प्रभु श्री राम के सेवक बजरंगबली को आज भी अमर माना जाता है। कहते हैं कि हनुमान जी कलयुग के ख़त्म होने तक धरती पर ही रहेंगे, क्योंकि लोक कल्याण के लिए श्री राम जी ने उन्हें ये वरदान दिया था। धरती पर बजरंगबली के आज भी मौजूद होने के सबूत कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में स्थित गंधमादन पर्वत पर देखने को मिलता है। पुराणों के अनुसार श्री राम एवं सीता माता ने बजरंगबली को कलयुग में अधर्म के नाश और धर्म के प्रसार के लिए अमरत्व का वरदान दिया था। इसी कारण धरती पर कुछ प्रमुख स्थानों को हनुमान का निवास स्थान माना जाता है। इन्हीं विशेष जगहों में से एक जगह है गंधमादन पर्वत। गंधमादन पर्वत एक छोटा सा पर्वत है जो हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में स्थित है। वर्तमान में ये तिब्बत के क्षेत्र में आता है। यहाँ आने जाने के 3 रास्ते हैं। पहला मार्ग नेपाल होते हुए मानसरोवर के आगे, दूसरा विकल्प है भूटान के पहाड़ी इलाके से और तीसरा रास्ता है अरुणाचल से चीन के रास्ते होते हुए। गंधमादन पर्वत बजरंगबली का निवास स्थान है। इस बात की पुष्टि कई पुराणों एवं हिंदू धर्म कथाओं में हुई है। श्रीमद् भगवत गीता में इस पर्वत के बारे में प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। एक अन्य ग्रंथ महाभारत में इस पर्वत का विवरण है। इसमें पांडव और हनुमान के भेंट के बारे में बताया गया है। हनुमान जी ने पूरी धरती में गंधमादन को ही अपना निवास स्थान क्यों बनाया, इस बात का उत्तर श्रीमद् भगवत पुराण में मिलता है। इस धर्म ग्रंथ के अनुसार जब प्रभु श्री राम धरती से बैकुंठ को प्रस्थान कर रहे थे, जब वो अपना शरीर त्याग रहे थे, तभी उन्होंने हनुमान को धरती पर रहने का आदेश दिया। प्रभु की इच्छा अनुसार बजरंगबली ने ईश्वरीय शक्ति से युक्त गंधमादन पर्वत को अपना निवास स्थान चुना। इस पर्वत पर एक मंदिर है जिसमें बजरंगबली के साथ श्री राम की मूर्ति भी है। पुराणों के अनुसार इसी स्थान पर प्रभु श्री राम ने वानर सेना के साथ मिलकर रावण के साथ युद्ध के लिए योजना बनाई थी। कई लोगों का यह भी मानना है कि आज भी इस जगह श्री राम के पद चिन्ह मौजूद हैं। अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव हिमवंत पार करके गंधमादन पर्वत के पास पहुँचे थे। तभी भीम सहस्त्रदल कमल लेने के लिए इस पर्वत के वन में आए थे। वहाँ इन्होंने हनुमान को लेटा देखा। भीम ने बजरंगबली को उस स्थान से हटने को कहा, किंतु हनुमान नहीं हटे। उन्होंने भीम से उनका पैर हटाकर जाने को कहा। शक्तिशाली होने के बावजूद भीम हनुमान को हटा नहीं सके। इस प्रकार उनका घमंड चूर चूर हो गया था। उत्तर दिशा के अलावा रामेश्वर में भी एक गंधमादन पर्वत है। इस स्थान से हनुमान जी ने समुद्र पार कर लंका पहुंचने के लिए छलांग लगाई थी, जहां वे हर 41 साल में दर्शन देते हैं, ऐसा वहां का मानना है। पिछली बार हनुमान जी ने वहां पर 2014 में दर्शन दिया था। अब अगली बार वो 2055 में वहाँ दर्शन देने के लिए प्रकट होंगे। आइए आपको हनुमान जी के एक और रहस्य के बारे में बताते हैं। हनुमान जी के पैरों के नीचे कौन रहता है? जी हाँ, इसी रहस्य के बारे में हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। एक बार की बात है, हनुमान जी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले, जहाँ उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अकारण और बिना किसी अपराध के शनिदेव के कोप से परेशान ना हो। शनिदेव के कोप का प्रकोप पृथ्वी पर मनुष्यों ने और स्वर्ग में देवताओं ने पैदा किया था। यह देखकर हनुमान जी शनिदेव से मिलने और उन्हें समझाने के लिए उनके लोक पहुँचे। हनुमान जी शनिदेव से मिले और उन्हें पृथ्वी और स्वर्ग का हाल बताया और शनिदेव से प्रार्थना की कि वे उनके क्रोध को शांत करें और किसी को अनावश्यक दंड ना दें। जो दंड के अधिकारी हैं उन्हें ही दंड दें। लेकिन शनिदेव अपनी शक्तियों के मत में इतने मगन थे कि उन्हें अपनी भूल का आभास ही नहीं हुआ। उन्होंने हनुमान जी का अपमान किया। हनुमान जी के समझाने पर भी उन्होंने विनम्रता के बजाय क्रोध में दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद हनुमान जी ने शनिदेव को उनकी गलती का एहसास कराकर सही रास्ते पर वापस लाने का फैसला किया। जिसके बाद हनुमान जी वहां पहुंचे। हनुमान जी और शनिदेव के बीच भीषण युद्ध हुआ। माना जाता है कि यह युद्ध कई महीनों तक चला। शनिदेव की शक्ति क्षीण होने लगी थी। जब शनिदेव ने देखा कि हनुमान जी अत्यंत क्रोधित हैं, तो शनिदेव वहां से भाग कर एक स्थान पर जा छिपे। शनिदेव को युक्ति समझ में आ गई कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और स्त्रियों बल प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। इसीलिए वे स्त्री का भेष बनाकर हनुमान जी के चरणों में जाकर क्षमा याचना करने लगे, जिसके बाद हनुमान जी ने उन्हें अभय दान दिया।
मानता है, तभी से शनिदेव का हनुमान जी के चरणों में वास माना जाता है। जय हनुमान।